बड़ा विमान हादसा हुआ है। आपको बता दें, लैंडिंग के वक्त अजीत पवार का प्लेन क्रैश। बारामती जा रहे थे डिप्टी सीएम अजीत पवार, जिस दौरान यह हादसा हुआ। राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंची है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा दें। महाराष्ट्र के बारामती से डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी, लैंडिंग के वक्त अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया है। आपको बता दें, प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन हो गया है। तो ये बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा दें। बारामती जा रहे थे डिप्टी सीएम अजीत पवार, जिसमें उनका निधन हो चुका है। डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी और दुखद खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा दें। महाराष्ट्र के बारामती से ये बड़ा विमान हादसा। आपको बता दें, चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ। लैंडिंग के वक्त अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो चुका है। वहीं आपको बता दें, प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन हो चुका है। ये बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। बारामती जा रहे थे डिप्टी सीएम अजीत पवार। डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा दें। महाराष्ट्र के बारामती में ये बड़ा विमान हादसा। आपको बता दें, डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी है। लैंडिंग के वक्त अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ है। आपको बता दें, अजीत पवार चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, जिस दौरान यह हादसा सामने आया। और तमाम जानकारी के साथ महाराष्ट्र से सहयोगी सईद अंसारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सईद, ये बहुत बड़ा हादसा, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत हो चुकी है। क्या तकनीक खामी बताई जा रही है? फातिमा, ये इसमें जो जानकारी मिली है, आपको मैं बता दूं कि डीजीसीए ने ये जानकारी दी और उसने बताया कि 5 लोग जो उसमें सवार थे, उन सभी की मौत हो गई है। उन 5 लोगों में अजीत पवार भी शामिल थे, उनकी भी मौत हो गई है। और उसके साथ साथ जो जानकारी मिली है वो मैं आपको बता दूं कि कुल इसमें जो है 5 लोग सवार थे। सुबह 9 बजे से 9:15 के बीच यह हादसा पेश आया है। जो उनका चार्टर्ड प्लेन था, वो खेत में गिरने से उसमें आग लगी। टेक्निकल खराबी कुछ आ गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। बारामती में अजीत पवार के आज 4 सभा होने वाली थी। जिला परिषद चुनाव के लिए अजीत पवार आज बारामती में 4 सभा लेने वाले थे। विमान में सभी लोग सवार थे। सभी जो है पहले जब जानकारी मिली थी, जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ, उसमें बहुत ज्यादा तेज धुआं और आग दिखाई दे रही थी। और जो प्लेन है उसके टुकड़े टुकड़े सब तरफ दिखाई दे रहे थे। बचाव कार्य चालू था। फिर कुछ देर बाद जो है ये जानकारी मिली कि उसमें 5 लोग जो सवार थे, सभी लोगों की मौत हो गई है। उनमें अजीत पवार भी शामिल थे। जी फातिमा, रेस्क्यू टीम ने क्या कार्रवाई की? क्या मौके पर ही 5 की मौत हो गई? जी बिल्कुल। जो वीडियो देखने के बाद जो हालात का अगर जायजा लिया जाए तो ऐसा समझ में आता है कि ये बहुत ही भयानक और बहुत ही जो है खतरनाक जो है हादसा था, जिसमें जो है बचने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि पूरी तरफ जो है धुआं और आग नजर आ रहे थे। जो प्लेन के पार्ट्स हैं वो इतनी तेज आग में जो है पिघल गए थे। तो हालात जो है वहाँ बहुत खराब थे। जो घटना घटी है जहाँ पे वो एक खेत था, वहाँ पे ये हादसा पेश आया है। जब ये गिरा है तो आसपास के जो लोग थे उनको पता ही नहीं चला। पहले अफरा तफरी का माहौल था, फिर उसके बाद जो आसपास के लोग थे वो पहुंचे, रेस्क्यू टीम पहुंची। तब उसके बाद पता चला कि जो लोग उसमें सवार थे सभी गंभीर रूप से घायल है। फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद पता ये चला कि सभी की मौत हो गई है। जी अब देखिए सईद, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है और दुखद खबर, उप मुख्यमंत्री की मौत हो चुकी है इस विमान हादसे में। तो ऐसे में क्या अब सरकार की तरफ से विमान जो क्रैश हुआ उसकी जांच के लिए कोई विशेष समिति का गठन होगा? जाहिर सी बात है कि मामला जो है खुद डिप्टी सीएम से जुड़ा हुआ है। और उससे भी ज्यादा अहम ये है कि किसी की भी जान जो है इतनी उससे चली गई, 5 लोगों की जान गई है। हालांकि डीजीसीए ने अभी प्राथमिक जानकारी में ये बात बताई है कि टेक्निकल इशू खराबी थी, जिसकी वजह से हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि अब ये सब हुआ है तो इसकी तो जांच होगी। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि असल वजह क्या रही है, उसकी प्लेन की क्वालिटी, इन सारी चीजों पर बात होगी। जी, और इस पूरे मामले पर प्रशासन और स्थानीय पुलिस की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है? ये देखिए, जब जिस सरकार की तरफ से या जो लोग हैं उन्हों पर स्थानीय प्रशासन है, उनकी तरफ से इस पूरे हादसे को लेकर जो है गहरा शोक व्यक्त किया गया और कहा गया है कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से यह हादसा पेश आया है। लेकिन देखिए, सही जानकारी तभी होगी जब इसमें टीम का गठन किया जाएगा और उसके बाद जब टीम अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जी, लेकिन सवाल ऐसे में ये भी उठता है यहाँ पर सईद कि कोई बड़ी लापरवाही हुई क्या? क्योंकि हादसे के समय विमान में सुरक्षा उपायों की कोई कमी थी क्या? इस पर कोई प्रारंभिक बयान? देखिए, अभी क्योंकि जो प्राथमिक जानकारी में जो चीजें दिखाई देती हैं, जो हादसे की सबब क्या रहा है, ये प्राथमिक जानकारी में जो बातें पता चलती है उसमें यही रहा है कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से यह हादसा पेश आया है।
अब देखिए सारी तफसीलात तो जो है जांच के बाद ही है, जो जांच टीम है वो बताएगी कि असल सबब क्या रहा है। जी फातिमा। अब क्योंकि देखिए शहीद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की इसमें मौत हो चुकी है, तो ऐसे में उनके सामाजिक अगर हम देख लें, सामाजिक और जितने भी कार्य हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? ये है कि अजीत पवार एक कद्दावर लीडर थे, महाराष्ट्र की राजनीति में उनका एक अहम मुकाम था। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब राज्य में बीजेपी की सत्ता आई है तो उस दौरान अजीत पवार का भी जो है गठबंधन में भी जो है बहुत अहम रोल था। जाहिर सी बात है डिप्टी सीएम थे और उसके साथ साथ कई अहम विभाग उनके पास थे। सबसे बड़ा तो जो फाइनेंस विभाग वो उनके पास था और उसके साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में आप देखेंगे तो अजीत पवार का बहुत अहम रोल रहा है। अब वो खाली जगह तो खैर कोई नहीं पूरी कर सकता, क्योंकि अजीत पवार एक बहुत ही कद्दावर सियासी लीडर थे। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका एक अलग मुकाम था। अब चूंकि जाहिर सी बात है ये हादसा पेश आया है तो महाराष्ट्र की सियासत या सरकार पर तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही। जी अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से भी कोई बयान आगे आएगा क्या? जी देखिए फातिमा, अभी जो हालात हैं इन हालात को मद्देनजर रखते हुए कोई जो प्राथमिक जानकारी जो हमें मिली है उस जानकारी में डीजीसीए के जो चीफ हैं उन्होंने जो है बातचीत में ये बताया है कि 5 लोग सवार थे, उनकी मौत हो गई है। अब देखिए क्या है कि अब तक प्राथमिक जानकारी ये बात तो सामने आ ही गई है कि टेक्निकल कुछ कारण थे, टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से ये हुआ है। अब देखिए डिटेल इंक्वायरी जो पूरी तफसीलात है वो तभी पता चल पाएगी जब इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होगी, डिटेल इंक्वायरी होगी, फिर एक एक चीजों के बारे में बातचीत होगी, फिर उसके बाद जो है जांच होगी। जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि हादसे का असल सबब क्या रहा है, टेक्निकल इश्यूज रहे हैं तो क्या क्या खामियां थी, अगर खामियां थी तो उन प्लेन को उड़ाया क्यों गया, ये सारी चीजें जांच के बाद पता चलेंगी। ठीक है, आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये एक बहुत दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है महाराष्ट्र के बारामती से। आपको बता दें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। लैंडिंग के वक्त अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया, उनके साथ 5 और लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत बड़ा ये विमान हादसा बताया जा रहा है बारामती में। महाराष्ट्र के लैंडिंग के वक्त अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो चुका है। बारामती जा रहे थे डिप्टी सीएम अजीत पवार। आपको बता दें मिली जानकारी के अनुसार चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे।